बिहार का जो हाई कोर्ट का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ लेयर एज वी मूव फ्रॉम अर्थ सरफेस अपवर्ड्स की तरफ जाते हैं। तो इसका याद करने की ट्रिक है थैंक यू सो मच द एक्स। तो थैंक यू मीन्स ट्रोपोस्फियर, थैंक यू सो फिर स्ट्रेटोस्फियर, थैंक यू सो मच, मच से मेसोस्फियर, फिर आता है थैंक यू सो मच दी थर्मोस्फियर, फिर आता है आपका एक्जोस्फियर। तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसको याद करने की ट्रिक है थैंक यू सो मच द एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। इसमें इंटेस्टियल जो बैक्टीरिया आर मेन सोर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। विटामिन B12 इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज वैसे विटामिन के होता है, विटामिन के ऑप्शन में नहीं है, तो विटामिन B12 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं कर्क रेखा दे रहा है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य में होकर नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा को याद करने की ट्रिक है कौन से मित्र पर गमछा जार, जिसमें M4 मिजोरम आता है, मित्र पर गम छा, और M2 एक M मित्र M आता है उसमें मिजोरम होता है, और एक M मीन्स मध्य प्रदेश होता है, मणिपुर नहीं होता है इसमें, तो मणिपुर ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्जर जो होता है एलॉय ऑफ किसका होता है, टिन प्लस के SN का होता है, PB प्लस SN इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्जर जेन एलॉय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद 5 वाला, हम समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब देखते हैं वह आभासी होता है और पार्श्वतः उल्टा होता है, मतलब जो उल्टा बनता है। जैसे अगर जिस साइड का आपका लेफ्ट हैंड होगा वो मिरर में देखोगे तो आपको राइट की तरफ दिखेगा, इसका मतलब यही होता है। आभासी मतलब होता है वर्चुअल, रियल नहीं होती। अब कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जिनके आंसर आपको राइट करने थे। जैसे क्वेश्चन 1 था, हु होल्ड द पोजीशन ऑफ एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ द गुड्स एंड GST, जो कि 101 वाला संविधान संशोधन से आया था। इसका आर्टिकल कौन सा है वो बताना कमेंट सेक्शन में। और इसके जो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, विच टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन कवर द मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया। तो उष्णकटिबंधीय जो होते हैं वो इसका मैक्सिमम एरिया कवर करते हैं भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd, हु वॉज द हेड ऑफ द कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ कांग्रेस लीडर दैट हेड। 1928 जो थी उसमें मोतीलाल नेहरू इसके हेड थे, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4, इन हुज नेम आर ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटी और एग्रीमेंट। तो राष्ट्रपति के नाम से सारे काम होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गन विलेज पंचायत। तो आर्टिकल 40 जो है विलेज पंचायत के बारे में बताता है। कुछ इम्पोर्टेंट जो DPS में, जैसे 41 में दिया गया है कि वर्क दिलवाना, 42 वाले में आपने वर्क के लिए जस्ट ह्यूमन कंडीशन होनी चाहिए, 43 वाले में बताता है कि जो आपने वर्क दिलवा दिया उसका वेजेस भी मिलना चाहिए, मतलब उसकी सैलरी भी मिलना चाहिए। 44 वाले में यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया गया है। 48 वाले आर्टिकल में दिया गया है कि एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। और जो 51 आर्टिकल है उसमें बताता है इंटरनेशनल पीस के बारे में। और 50 वाले में सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बारे में बताता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट DPSP हो गई। इसका आंसर आर्टिकल 40 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैनल दैट सेपरेट द अंडमान आइलैंड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ प्रेजेंटली द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसके हो जाएंगे जस्टिस V सुब्रमण्यम, जस्टिस V सुब्रमण्यम इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैन वॉज द पटना हाई कोर्ट स्टेबलाइज। तो 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। और जो बताओ 1916 में कांग्रेस का एक इम्पोर्टेंट सेशन हुआ था जिसमें नरम दल और गरम दल को मिला लिया था। उसके हेड कौन थे, तो अंबिका चरण मजूमदार थे। 1907 में सूरत सेशन हुआ था कांग्रेस का जिसमें स्प्लिट हो गए थे, उसके कौन थे कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष, ये बताना। और 1917 में एनी बेसेंट थी। 1924 का एक कांग्रेस सेशन था जिसमें गांधी जी थे। और 1925 में सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9,
9 क्वेश्चन में दिया गया है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन मैटर ऑफ इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो इसका आंसर जो है 352 हो जाएगा नेशनल इमरजेंसी के बारे में। और जो आपका 352 356 में दी गई है आपकी प्रेसिडेंट जो रूल लगता है वो। 360 में दिया गया है आपका फाइनेंशियल जो इमरजेंसी लगती है वो। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक भी बार नहीं लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो मनी बिल के केस में लोकसभा जो होती है वो पावरफुल होती है, लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है और लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा। तो टोटल इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस से। कुछ मतलब इनके आपको आंसर टाइप मतलब लिखने थे और जो पहले पूछे गए थे वो एमसीक्यू बेस्ड थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।